चलते हैं। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी है, तब से लगातार यूनुस और उनका प्रशासन भारत और बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ एक अभियान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश की इन्हीं हरकतों को देखते हुए भारत ने एक ऐसा कदम उठाया कि बांग्लादेश और वहां की अंतरिम सरकार की नींव हिल गई। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि क्या है भारत का ये कदम और इसका बांग्लादेश को कितना नुकसान हो रहा है या होने वाला है। भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित पेट्रोपोल लैंड पोर्ट वीरान पड़ा हुआ है। कारण है कि भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा रद्द कर दी है। इस सुविधा के तहत बांग्लादेश को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों का उपयोग कर तीसरे देशों को अपने उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति थी। बांग्लादेश की यह सुविधा जून 2020 में मुहैया कराई गई थी। इस सुविधा के तहत बांग्लादेश पेट्रोपोल भूमि बंदरगाह से कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता दिल्ली हवाई अड्डे और मुंबई बंदरगाह तक कंटेनर भेज सकता था। इसके बाद बांग्लादेशी माल को उनके अंतिम गंतव्य देशों तक पहुंचा दिया जाता था। यह सुविधा बांग्लादेश के सबसे बड़े कपड़ा उद्योग के लिए काफी मुफीद थी। बांग्लादेश के पास चटगांव और मोंगला जैसे प्रमुख बंदरगाह हैं, लेकिन मुंबई से खाड़ी और यूरोप के लिए माल भेजना इन बंदरगाहों की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक है। दरअसल बांग्लादेशी जहाजों को भारतीय प्रायद्वीप का पूरा चक्कर काटकर इन देशों तक पहुंचना पड़ता है। वहीं बांग्लादेश के हवाई अड्डों पर देश के निर्यात को संभालने के लिए पर्याप्त कार्गो सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, जबकि दिल्ली और कोलकाता हवाई अड्डों के पास वर्ल्ड क्लास कार्गो सुविधा है। इसके अलावा भारतीय हवाई अड्डों से दुनिया के लगभग सभी मार्गों के लिए सीधी उड़ानें हैं। जबकि बांग्लादेश की तुलना में भारत में माल ढुलाई की लागत कम है, जिसके चलते बांग्लादेशी निर्यातक इस मार्ग को ज्यादा तरजीह देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली से यूरोपीय देश को होने वाले निर्यात पर प्रति किलो 70 सेंट कम खर्च आता है। भारत ने 8 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी कर इस सुविधा को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया था। हालांकि नेपाल और भूटान निर्यात होने वाले उत्पादों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। भारत ने अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर बढ़ती भीड़ को इस सुविधा को रद्द करने का कारण बताया है। इसे भारत के अपने एक्सपोर्ट में देरी हो रही थी और बैकलॉग हो रहा था। इस सुविधा के रद्द होने से बांग्लादेशी व्यापारियों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ भारत ने यह झटका दिया है, तो दूसरी ओर ट्रंप ने 37% टैरिफ ठोक दिया है। बांग्लादेश भारत के जरिए हर साल करीब 30,000 टन माल का निर्यात करता है। अब बांग्लादेश के पास कोलंबो, मालदीव, दुबई या पाकिस्तान का विकल्प है, लेकिन इसमें लागत और समय का नुकसान है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, कल जब ये भारत सरकार की ओर से घोषणा की गई थी तब भी हमने एक कार्यक्रम किया था, और आज बांग्लादेश से जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ के व्यापारी, कार्गो, शिपमेंट, इन सब से जुड़े हुए लोगों में काफ़ी मायूसी है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी ज़रूरत थी इस वक्त पे इस तरह का बड़ा फैसला लेने की भारत को। देखिए, पहली चीज तो हमें समझना चाहिए कि बांग्लादेश जो है दुनिया में जो परिधान है, वस्त्र हैं, जो एपरल्स हैं, उसका दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है आज की तारीख में। और ये निर्यात बांग्लादेश जब करता है जबकि उसके पास कोई भी उसका बेसिक इंग्रेडिएंट नहीं है, ना वो कपास उगाता है ना अन्य चीजें। तो और बांग्लादेश एक छोटा राष्ट्र है, उसके पास एक ही बड़ा हवाई अड्डा है जो ढाका में है और उसकी लिमिट सैचुरेट है। और इसमें जो हाई एंड परिधान होते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स के हैं, वो एयर फ्रेट होते हैं, क्योंकि फैशंस बदलते हैं, जल्दी जल्दी उनके स्टॉक्स को चाहिए। और इसमें जो कंटेनर्स हैं वो काफी बड़ी संख्या में दिल्ली से जाते थे, वो ओवरलैंड आते थे, दिल्ली से या कलकत्ता से चले जाते थे। तो बांग्लादेश के पास लिमिटेशंस है, ऑल्टरनेटिव्स उसके लिए कोई नहीं है। जैसे आपने कोलंबो की बात की, तो पहले आप कोलंबो तो कैसे पहुंचाएंगे उसको पोर्ट से? अगर आपके अपने पोर्ट से जा सकता तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन पोर्ट उनका सैचुरेटेड है। चिटगांव पोर्ट एकमात्र पोर्ट है, दूसरा मोंगला पोर्ट है, वो रिवराइन पोर्ट है, दोनों ही रिवराइन पोर्ट्स हैं। तो वहां पे जो ट्रैफिक है उसकी लिमिटेशंस है, कितना ट्रैफिक आ सकता है, कितना कार्गो हैंडल कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, जो फास्ट मूविंग, जो हाई
फैशन ब्रांड्स हैं, ये शिप से अगर आप कार्गो भेजेंगे तो पहुंचने में काफी समय लगता है, और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कई बार पूरी तरह से नहीं मीट करती, क्योंकि फैशन आज की तारीख में बड़ा डायनेमिक है और बड़ी जल्दी जल्दी बदलता रहता है। तो इसलिए बांग्लादेश के व्यापारियों की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि बांग्लादेश का जो प्रमुख निर्यात है वो परिधान है। दूसरा, ऊपर से जैसे आपने कहा कि 37% टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, हालांकि अभी वो 3 महीने का सबको ग्रेस दे दिया गया है। ठीक है। वो एक और बड़ी चीज है, क्योंकि बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, ये जो 3 चीन के बाद सबसे बड़े निर्यातक हैं एपरल्स के, इन तीनों पे भारत से ज्यादा जो है टैरिफ लगाया था। तो ये एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी भारत के लिए, और इसका काफी बुरा असर पड़ता बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर, और अभी भी पड़ेगा, क्योंकि 10% अभी भी है। तो जो रेडीमेड गारमेंट का जो उद्योग है, जो परिधानों का उद्योग है, वो उनकी अर्थव्यवस्था का बेसिक फाउंडेशन है। जो सब कुछ है वो उसी के ऊपर है, और अगर वो ट्रेड और वो कॉमर्स खराब हो गया तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। आलोक जी, इस फैसले के पीछे कितना कारण है कि जो मोहम्मद यूनुस या उनका जो प्रशासन है वो जब से सत्ता में आया है, कहीं ना कहीं वो भारत विरोधी जो काम है वो कर रहा है, भारत के दुश्मनों के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, ये कितना बड़ा कारण है इसके पीछे? मेरे को लगता है यही एकमात्र कारण है। हालांकि जो आधिकारिक वक्तव्य आया है उसमें यह कहा गया है कि हमारे जो पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स में जो कंजेशन है या जो वहां पे क्षमताओं का अभाव है, उसके लिए हमने इसको रोका है। पर इसके पीछे एक ये बहुत बड़ा कारण है कि जिस तरीके से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कार्य कर रही है, भारत को एक संकेत देना उनको कि अपनी अप्रसन्नता को जाहिर करने का एक बहुत अच्छा तरीका था, और जो भारत ने ठीक से कर दिया है। साथ ही साथ तीस्ता या दूसरी नदियों को लेकर के भी भारत की ओर से एक तरह से कहा गया है कि हम बातचीत तभी करेंगे जब माहौल सुधरेगा। तो ये बांग्लादेश के लिए ये कितना एक कड़ा मैसेज इसको आप देखते हैं? देखिए, तीस्ता का जो मामला है ये काफी सालों से अटका हुआ है। ये एक संकेत अवश्य है, लेकिन इसका बांग्लादेश पे त्वरित कोई असर हो ऐसा मुझे नहीं लगता। तो ये एक संकेत है, एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग है जो जरूरी थी और आवश्यकता है, कि हमने कहा कि हम नदियों के जल के बंटवारे के बारे में बातचीत तभी करेंगे जब माहौल अच्छा हो। सही बात है, तीस्ता के ऊपर हमारी एक काफी हद तक एक सहमति बन चुकी थी दोनों देशों के बीच में, पर एक चुनी हुई सरकार के जाने के बाद से, और एक ऐसी सरकार जो अवैधानिक सरकार है, उसके आने के बाद किसी भी बातचीत का कोई स्कोप नहीं रह जाता। ठीक है आलोक जी, बिल्कुल हम कार्यक्रम के अंत में हैं। एक, क्योंकि हम बांग्लादेश पे बातचीत कर रहे हैं, एक खबर चल रही थी कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ रूस गए हुए हैं और बांग्लादेश में कुछ जो सेना के जनरल हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। आप वहां पर नजर रखते हैं, क्या कुछ आपके पास कोई अपडेट है इसको लेकर के? देखिए, ये सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, अब उनको लगने लगा है कि जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, ऐसी चलना ये देश के हित में नहीं है। और अब वो कई बार कह चुके हैं कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन बांग्लादेश की सेना के अंदर कुछ उच्च सैनिक अधिकारी ऐसे हैं जिनके ISI। ठीक है आलोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर हमारे पास आ रही है।